ओके जी। देखिए अब सम संख्या विषम संख्या हम लोग जान गए। इसी में और भी आता है, जैसे मान लीजिए कि एक आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ऐसी इसको कहते हैं कि जो संख्या, वैसे संख्या में इसको लिखते हैं वैसे संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 दोनों अनंत तक जाएगा। यानी जो संख्या है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर होता है। होल नंबर हम लोग कहते हैं कि वैसी संख्या जो 0 शुरू हो। इसीलिए एक और चीज बन जाता है कि सभी होल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल संख्या हो सकता है। यानी मतलब देखिए प्राकृतिक संख्या में शुरू हुआ था का, प्राकृतिक संख्या में शुरू होता है 1 2 3 4, और जबकि होल नंबर में शुरू हो रहा है यानी पूर्ण संख्या में शुरू हो रहा है 0 से, तो इसीलिए ये टोटल इसमें समाहित है, लेकिन ये टोटल उसमें समाहित नहीं है। देखिए तो यहाँ पर 0 शुरू है, यहाँ पर क्या शुरू हो गया, एक मतलब 1 2 3 4 5 वगैरह में आ जाएगा, लेकिन हेकड़ा में नहीं संख्या आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्या को होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन होल नंबर को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। अब इससे पूछता है कि प्रथम होल नंबर यानी प्रथम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्रथम पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो ये देखिए एक हो जाएगा 0, प्रथम पूर्ण संख्या को 0 कहते हैं, शून्य को कहते हैं, क्योंकि शून्य से अब छोटा संख्या नहीं है। अब तो मान है मतलब चिन्ह के हिसाब से प्लस में शून्य से ही, शून्य एक ऐसा संख्या है ना तो इससे प्लस से मतलब होता है और ना ही तो इससे माइनस से, क्योंकि इसको प्लस करिए तब और चाहे घटाइए तब, इससे कोई अंतर होने वाला नहीं है। एक और प्रश्न भी इसमें आता है कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जिसको खुद से खुद में जोड़ने पर खुद ही प्राप्त होता है? जो उनकी संख्या खुद को जोड़िए और खुद ही प्राप्त होता है। तो देखिए 0 है, 0 में 0 जोड़िएगा तो क्या आएगा? 0 में 0 घटेगा तो क्या आएगा? 0 में 0 से भागा दीजिए तो क्या आएगा? 0 में गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अतः इस प्रकार से हम लोग समझे कि यह संख्या जो होती है एक पूर्ण संख्या भी इसके साथ है। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 1 2 1 से 0 से शुरू होता है, और जबकि प्राकृतिक संख्या का शुरुआत 1 से शुरू होता है। अगर कोई इससे पूछे कि अंत पूर्ण संख्या कौन सा है? अनंत, इसका कोई अंत है नहीं, क्योंकि कोई कह देगा आप लोग गिनती गिनिए तो कितना गिनिएगा? 1 2 3 4 5 100 200 400 500 800 900 1000 लाख 10 लाख करोड़ गिनिएगा, कभी अंत होने वाला है? तो इसीलिए शुरुआत तो है लेकिन अंत नहीं है। और ये भी याद रखिएगा कि जो सम संख्या सबसे छोटे सम संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटे सम संख्या 2 है, अब बड़ा कौन सा है? अनंत। कोई ठीक नहीं है। सबसे छोटी विषम संख्या है प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सॉरी इसका भाज्य संख्या ना तो वही संख्या 2, हाथ 2 ही से साल निकाल लीजिए, 2 ही से शुरू है। सम संख्या देखिए भाज्य संख्या में जो है ना, भाज्य का मतलब इसको हटा दीजिए, ये 2 हटा दीजिए, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि ये जो भाज्य संख्या है सम संख्या जो 2 है ना, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या में आ जाता है। भाज्य के बारे में बताया गया है। अगर ये सम संख्या के लोग कहेंगे तब यहाँ पर 2 लिखेंगे। अगर भाज्य का है तो भाज्य को हम लोग 4 से शुरू करते हैं, 4 5 4 6 8 10 12, ये भाज्य संख्या है। कहे कि 2 आता है वो प्रश्न तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सा है? कौन सा है? तो एक होगा आंसर का चीज है 2।
बाकी तो पूरा सब संख्या है, चलेगा ठीक ना।